अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली दर्जा में हुरूफ की किस्में सबक नंबर 2 पढ़ा था। और मैंने आपको कुछ हुरूफ की किस्में पढ़ाई थी। अब मैं आपको उससे आगे की किस्में पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ इंबिसात। जो हुरूफ खुशी और मसरत के लिए बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हुरूफ़ इंबिसात कहते हैं। जैसे आ, हा, वाह, वाह, माशाअल्लाह वगैरह। हुरूफ़ खैर मकदम। जो हुरूफ किसी की आमद पर बोले जाएं, यानी किसी के आने पर बोले जाते हैं। जैसे खुशामदीद, खैर मकदम, आइए, यानी हम किसी का वेलकम करते हैं जब बोले जाते हैं। फिर है हुरूफ तहनियत। जो हुरूफ मुबारकबाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मुबारक, सलामत वगैरह, यानी किसी को बधाई देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। हुरूफ तफरी, वो हुरूफ जो किसी हासिल शुदा मतलब या नतीजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे नहीं तो, यानी किसी बात को ज़ाहिर करने के लिए। हुरूफ तसलसल कलाम, जो हुरूफ एक कलाम के दूसरे कलाम से रब्त पैदा करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे अच्छा, सो, चुनांचे वगैरह, यानी किसी से राब्ता जोड़ने के लिए। हुरूफ समूल, जो हुरूफ दो या दो से ज़्यादा आदमियों या चीज़ों को एक हुक्म के मातहत कर दें। जैसे भई, नैस, सिवा, का, की, के वगैरह। हुरूफ इख्तिसार कलाम, जो हुरूफ कलाम साबिक को मुख्तसर करने के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे अल मुख्तसर, अल गर्ज, यानी किसी भी बात को छोटा करने के लिए, शॉर्ट में कहने के लिए, समझाने के लिए इन हुरूफों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हुरूफ तज़यीन कलाम, वो हुरूफ जो कलाम की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन उसके मानों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे भला, आखिर, अच्छा, तो वगैरह। उसके बाद है हुरूफ शिरकत, जो हुरूफ किसी काम में शमूलियत को वाज़ेह करें, यानी किसी बात में शामिल हो जाएं। जैसे भी, नैस वगैरह। हुरूफ शिद्दत, जो हुरूफ पनाह या कलाम में सख्ती पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अल अमान, खुदा की पनाह वगैरह, यानी किसी भी बात में सख्ती को बढ़ाना, किसी भी बात को बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह करना। फिर है हुरूफ तरजीह, जो हुरूफ एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देते हों। जैसे बल्कि, इस मिसाल के तौर पर, ये काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होता, यानी एक बात पर दूसरी बात को तरजीह देना। उम्मीद करती हूँ बच्चों, मेरे ज़रिए पढ़ाई गई हुरूफ की किस्में आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, अब मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब और कुछ मश्क हैं जो आपको बता रही हूँ और आपको ये अपनी कॉपी में मुकम्मल करनी है। सबसे पहले आपका सवाल है, हुरूफ की कितनी किस्में हैं? तो बच्चों, हमने हुरूफ की कितनी किस्में पढ़ी हैं? हुरूफ की 36 किस्में होती हैं और हमने भी 36 किस्में ही पढ़ी हैं। उसके बाद हुरूफ मुफाजात और हुरूफ खैर मकदम की तारीफ़ कीजिए, यानी आपको हुरूफ मुफाजात और हुरूफ खैर मकदम की तारीफ़ लिखनी है। जो मैं आपको बता दूं, हुरूफ मुफाजात सबसे पहले पेज नंबर 8 पर ये रही, सबसे आखिर में, यानी 23 नंबर पे। हुरूफ मुफाजात, वो हुरूफ जो किसी काम के अचानक होने को ज़ाहिर करने के लिए बोले जाएं। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो? खैर मकदम की तारीफ़। खैर मकदम की तारीफ़ आपको मिलेगी पेज नंबर 9, 25, यानी सेकंड लाइन में 25 नंबर पर। खैर मकदम, हुरूफ खैर मकदम, जो हुरूफ किसी की आमद पर बोले जाएं। जैसे खुशामदीद, खैर मकदम, आइए वगैरह। एक बार फिर बता दूं, हुरूफ खैर मकदम, जो हुरूफ किसी की आमद पर बोले जाएं। जैसे खुशामदीद, खैर मकदम, आइए वगैरह। ये आपके दूसरे सवाल के दोनों जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इन हुर्फ़ों के आगे उनकी किस्म लिखिए, यानी से। ये कौन सी किस्म है? हुर्फ़ जार, अगरचे, हुर्फ़ शर्त, ख्वा हुर्फ़ तज़दीद, काश हुर्फ़ तमन्ना, और वाह हुर्फ़ ताज्जुब। ये आपको मश्क अपनी कॉपी में लिखनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको मेरे ज़रिए पढ़ाए गए सभी सबक समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना काम वक्त वक्त पर मुकम्मल करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।